जय श्री राम। जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्व बाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय हमने बड़ा ही महत्वपूर्ण रखा हुआ है और ये विषय महत्वपूर्ण क्यों है ये आपको समझ में अभी आ जाएगा। तो आज का विषय जो रहा है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो लंबी हो जाए करे तो वीडियो को पूरा देखा करें। महत्वपूर्ण ज्ञान जो है वीडियो के पूरा देखने पर ही आपको समझ में आता है कि वीडियो में क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है। और वीडियो को लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन का बटन दबा दिया करें, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती रहे। भाई आप सब्सक्राइब कर लोगे तो वीडियो आपके पास जब भी हम डालेंगे तत्काल आपके पास वीडियो पहुंचेगी और आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि करना नहीं करना, ट्रांसफर लेना है नहीं लेना है, साधना करना है नहीं करना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। या रजिस्ट्रेशन भी करवाना है नहीं करवाना, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आपको ज्ञान की प्राप्ति तो कम से कम होती रहेगी। तो इसको सब सर्वप्रथम समझ लें। अब आज के विषय पर आ जाते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये अक्टूबर का महीना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 40 साल में पहली बार ऐसा अक्टूबर का महीना आया है जिसमें संपूर्ण प्रकार की तंत्र क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो शक्तियां हैं आपको प्रचंड रूप से प्राप्त हो रही हैं। जो भक्त कर रहे हैं, भाई आप आज करोगे तो करोगे, कल करोगे तो करोगे, 6 महीने बाद करोगे तो करोगे, साल भर बाद करोगे तो करोगे। लेकिन अगर विशेषता इस महीने में है तो क्यों ना इसी महीने में हम इन क्रियाओं को पूर्ण करें। अब इस महीने का अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका है। आज छठवीं हो चुकी है, कल सातवें है। माता रानी की सप्तमी कल है, तो कल से ये प्रकरण प्रारंभ हो जाते हैं। जो भी भक्त नवरात्रि में घर बैठ करके साधना करना चाहते हैं तो कल से भी कर सकते हैं, अष्टमी से भी कर सकते हैं और नवमी से भी कर सकते हैं और दशहरे से भी कर सकते हैं। ये उन भक्तों के लिए हम बता रहे हैं जो साधक हैं और साधना करना चाहते हैं, ट्रांसफर का उनके पास खर्चा नहीं है, तो ट्रांसफर का ही पूर्ण महत्व, ट्रांसफर का ही पूर्ण महत्व उनको इन दिवस साधना करने पर प्राप्त होगा। साथ ही साथ 28 तारीख चंद्र ग्रहण, इस दिवस हमारे यहां शिविर है। क्योंकि इस शिविर में तो अब जगह थी नहीं तो हमने किसी को जगह नहीं दी, क्योंकि शिविर हमारे पहले ही बुक हो जाते हैं। हम अधिक व्यक्तियों को बुलाते नहीं है, जैसे कि हम आपसे कहते हैं। तो नवरात्रि पूरे हमारे बुक थे तो हमने और किसी भक्तों को जगह नहीं दी। दशहरा हमारा बुक है तो हमने जगह नहीं दी। अब सिर्फ आपके लिए खुला जो हमारे यहां है वो है 28 तारीख चंद्र ग्रहण। देखिए शिविर 3 दिन का ही रहेगा, ये मत सोचना कि 28 तारीख एक दिन का चंद्र ग्रहण का शिविर रहेगा, नहीं रहेगा भाई। एक दिन में ना मैं आपको समझा पाऊंगा ना मैं आपको समझ पाऊंगा। आप आओगे भाल बूझ के चले जाओगे, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। जो आएगा मेरे पास बन के जाएगा। तो मेरा शिविर 3 दिवस का ही रहता है। जैसे नवरात्रि में 3-3 दिवस का शिविर मेरा रहा है, तो 3-3 दिवस का रहता है। 3 का 9 दिवस का मेरा शिविर, 3 शिविर रहे हैं नवरात्रि के। पितृपक्ष का 1 शिविर रहा था। दशहरे का भी 3 दिवस का शिविर है। 1 दिन का हमें समय मिलेगा, उसके बाद चंद्र ग्रहण का शिविर हमारा प्रारंभ हो जाएगा। तो जो भक्त साधना करना चाहते हैं कब, षष्टमी, अष्टमी, नवमी, दशहरा और चंद्र ग्रहण, जो घर रह करके साधना करना चाहते हैं उनको संपूर्ण प्रकार की साधना जो हमारी YouTube पे डली हुई है, पहले वीडियो देख लेना और समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके और हमसे जानकारी ले लेना कि गुरुजी मुझे इस प्रकार की साधना करना है, इसका क्या मूल्य है और इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, वो पूर्ण रूप से समझ लेना। लेकिन उससे पहले मेरे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक रहता है। बार बार मैं कहता हूं रजिस्ट्रेशन प्रथम, क्योंकि मैं आपके योग के बिना आपको कोई साधना नहीं देता। आपके योग के आधार पर जो साधनाएं रहती हैं। भाई नवरात्रि को आप क्यों नहीं समझते? नवरात्रि में मां चंडी है तो मां वैष्णो भी है। नवरात्रि में जितनी शक्तियां आप कहो, 9 माताएं, 52 विद्यापीठ, अखंड खंड होते हैं। आप लोग तंत्र जगत में कार्य क्रिया करना तो चाहते हो, लेकिन तंत्र के महत्वपूर्ण जो क्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण जो समय है उस पर कार्य क्रिया आप नहीं करना चाहते। आपकी बुद्धि चलती है गुरुजी पैसा कम लगे और वहां चले जाए, फिर लुटने के बाद मुझसे मत कहा करो कि गुरुजी मैं लुट गया, अब गुरुजी आप मेरी मदद कर दो, तो मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं मदद करने की।
मेरी जो धनराशि है, और इस वीडियो में मैं धनराशि भी स्पष्ट बताने वाला हूं जिनको साधना करना है। प्रथम तो ये समझ लीजिए कि मेरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो होता है, आपका जो मुझसे जुड़ते हो, आपके पूर्ण योग देखते हैं, पितृदोष, इष्ट, स्थान देव, कुल देवता, कुल देवी, आपके संपूर्ण परिवार की समस्या जो हम देखते हैं, उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होता है। आपकी ऊर्जा शक्ति, आपका आज्ञा चक्र, इन सभी के कार्य क्रिया को हम संतुलन में लाने के लिए हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। वो रजिस्ट्रेशन का शुल्क होता है 2100 रुपए। द्वितीय शब्द, जो दूसरा शब्द है, नवरात्रि महत्वपूर्ण, नवरात्रि, दशहरा और ग्रहण काल, जिनको घर बैठ करके साधना करना है और मेरे यहाँ आकर के भी करना है, शुल्क वही रहेगा। घर में आकर के करोगे तब भी शुल्क वही है, और मेरे यहाँ आकर के करोगे तब भी शुल्क वही है। 3 दिवसीय कार्य क्षेत्र है, लेकिन मेरे यहाँ आकर के करोगे तो वो 28 तारीख का आपको समय है। कितनी तारीख का? 28 तारीख को, 27 की शाम को मेरे पास आ जाना है, या 28 तारीख 10 से 12 बजे मेरे पास आ जाना है, क्योंकि 28 तारीख को आपका हवन होना अति आवश्यक रहेगा, क्योंकि ग्रहण 28 तारीख का है। 2 हवन जो बाद में होंगे वो अलग रहते हैं, ये ट्रांसफर वालों के लिए। साधना वालों का 28, 29 और 30, यही हवन वालों का 28, 29 और 30। तो इस प्रक्रिया को ध्यान में रखना, ये मत सोचना कि 1 दिवस के लिए जा रहा है। 3 दिवस का जिसके पास समय हो वो मेरे पास आने की कोशिश करे, अन्यथा ना करे। 30 तारीख रात्रि 2 बजे के बाद का कोई भी टिकट करवा सकता है, जा सकता है। 30 के बाद में 31 है तो 31 को जाए, 1 का है तो 1 को जाए, मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरे पास रुके, मेरे अलग से कोई खर्चा आपका नहीं लगता। मेरे यहाँ रुकने का खर्चा नहीं है, भोजन का खर्चा नहीं है, आप पूर्ण रूप से परिपूर्ण रहो, कोई खर्चा नहीं है। गुरुकुल में जो करना होता है वही करना है। अब मैं आपको बता देता हूं साधना का शुल्क मेरे पास क्या रखा गया है। कुछ साधनाएं 11,000 रुपए में रखी गई हैं, कुछ साधनाएं जो है वो 21,000 रुपए में है। प्रचंड साधना जो संसार में सबसे प्रचंड है, वो उनका शुल्क सिर्फ हमने 21,000 रुपए रखा है। लेकिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशहरा, ग्रहण काल, इसी में ये शुल्क रहेगा 21,000 और 11,000। जिसकी क्षमता है, जैसे भक्त लोग कहते हैं गुरु जी हमारी क्षमता नहीं है कि हम 50,000 दे पाए, 1 लाख रुपए दे पाए, 2 लाख रुपए दे पाए, तो भाई उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, वो मेरे यहाँ करके कर सकते हैं। मेरे यहाँ करके मेरे मार्गदर्शन में कर सकते हैं और पूर्ण रूप से उनके आज्ञा चक्र पे काम करवा सकते हैं, ऊर्जा वृद्धि पर काम करवा सकते हैं। ये आपको संसार में कोई नहीं देगा जो मेरे यहाँ पर प्राप्त होगा। और जिसको प्राप्त ना हो, जिसका आज्ञा चक्र ना खुले, जिसकी ऊर्जा ना बढ़े, उसका पेमेंट मुझसे तत्काल वापस ले जाए। क्या ले जाए? तत्काल पेमेंट वापस ले जाए। मैं ये ढोंगियों की तरह कार्य नहीं करता कि भाई आपको ढोंगियों की तरह बता दूं कि भाई ऐसा हो गया, आ जाओ मुख दर्शक बन के बैठ जाओ। मुख दर्शक का मतलब क्या होता है? सामने गुरु का चेहरा देखते रहो। वो कार्य मेरे यहाँ नहीं है। मेरे यहाँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं प्रत्यक्ष देता हूं, प्रत्यक्ष कार्य करवाता हूं, शक्ति को प्रत्यक्ष करने की क्षमता रखता हूं, इसलिए चैलेंज देकर बोलता हूं। और भारतवर्ष के, मैं भी कहता हूं, भारतवर्ष के सभी गुरुओं को चैलेंज है कि तत्काल किसी भी भक्त का आज्ञा चक्र खोल करके दिखाएं, अन्यथा मैं खोल रहा हूं। लेकिन भक्तों, आप सभी को मैं विनम्र आग्रह से कहता हूं, सभी को जो लुट चुके हैं, जो परेशान हैं, जो व्यथित हैं, वो सभी भक्त पूर्ण रूप से मन का संतुलन बना करके आगे बढ़े और धर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। ये माता रानी के दिवस चल रहे हैं और देखिए, माता रानी, बाबा बजरंगबली, मेरे राजगढ़ सरकार, ये माता सीता ने ही बाबा बजरंगबली को आशीष दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत होई। तो भाई बाबा बजरंगबली माता के आशीष से ही अमर है और गुणों के दाता हैं। आज के समय में अतुलित बल के धाम है। अब आपको इतना अधिक समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक सभी चीज मेरे यहाँ पर सीखने को मिलती है। जो भक्त मेरे पास आते हैं उनको संपूर्ण प्रकार की क्रिया सीखने को मिलती है।
तो अब जो बचे हुए वक्त हैं वो सभी को बता देते हैं, जो भी वो साधना करना चाहते हैं सभी के लिए साधना के लिए मैं फ्री करता हूं। ट्रांसफर तो भाई मेरे पास आकर ही प्राप्त होगा, मैं घर बैठे ट्रांसफर, भाई आपको अधिक से अधिक समझाना पड़े ऐसा ट्रांसफर मैं दूं क्यों। मेरे पास आओगे, समझने का प्रकरण मिलेगा, 3 दिन में आप पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनोगे, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ोगे। और वो वक्त कोई भी मुझसे संपर्क ना करे जो ये कहे गुरु जी है पैसा नहीं है, बाहर में जाओ भाई, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं तुम्हारे बाप को नौकर होगा, तो मैं बनाऊं भी, पैसा कमाना भी सिखाऊं, तंत्र क्षेत्र में आपका वर्चस्व भी ले रहा हूं। और फिर मेरे लिए और तो छोड़िए, मुझे मेरे लिए की आवश्यकता नहीं है, मेरे राम जी के लिए और अपनी शक्ति को भोग देने का आपके पास पैसा नहीं है तो घर बैठो, तंत्र क्षेत्र को छोड़ दो, पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए तंत्र क्षेत्र को। आवश्यकता नहीं है कि आप तंत्र क्षेत्र में आओ, अगर आपके पास ताकत है, दम है, इस महीने में जो बन गया वो बन जाएगा। साल भर परिश्रम करते रहना कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब से आप मंत्र उठाते हो, कुछ भी करते हो, बेटाओ आपका घर बिगड़ रहा है, काली शक्तियां आपके घर में पहुंच रही है। मैं कईयों गुरुओं का खुलासा कर चुका हूं और आपके पीछे कितने गुरुओं से लड़ूं भाई। आप लोग आते हो यहां लुट गए, ये हो गया, भाई सही गुरु का चयन करना आपका कार्य होता है। गुरु कौन सही है, गुरु शिष्य का चयन करता है, तो शिष्य को गुरु का चयन करना चाहिए। और कोई भी भारतवर्ष में, एक बात और बता देता हूं आपको, ये महत्वपूर्ण विषय है, जो गुरु आपसे ये कहे कि मुझसे गुरु दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा का शुल्क है, गुरु दीक्षा का कोई शुल्क नहीं होता। आप अपनी श्रद्धा से गुरु के लिए 1 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, लाख रुपए, करोड़ रुपए, जो आप अपनी श्रद्धा से दे दो वो गुरु की दीक्षा होती है, जो आपकी श्रद्धा से दे दो। आदि काल से एक परिस्थिति चली आ रही थी, अनंत परिस्थिति चली आ रही थी। गुरु दीक्षा लेते थे तो घर से जाते थे तो गुरु को 7 घर से भिक्षा मांग के देते थे, 5 घर और 7 घर से, वो गुरु स्वीकार करते थे। बात वही है। तो आपके हृदय में जो होता है, मेरे यहां गुरु दीक्षा का कोई शुल्क नहीं है, आपके हृदय से आप जो देते हो उसको हम स्वीकार करते हैं और वही हमारी गुरु दीक्षा का शुल्क है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण है। तो सभी वक्त समझ ले, 28 तारीख सभी को विशेष है। जो मेरे पास आना चाहते हैं वो 27 की शाम को आ जाएं या 28 को 12 बजे तक। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरे को जिनको भी करना है वो घर बैठ करके साधना कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं जो वक्त को करना है वो साधना वाले, ट्रांसफर वाले इसमें ना जुड़े। ट्रांसफर वालों को आना ही पड़ेगा, तो उनको 28 तारीख का ही समय है। तो साधना वालों को ये भी बता दिया, और 28 को साधना वालों को भी आ सकते हैं, साधना वालों को मना नहीं, वो शिविर का समय है, बिल्कुल आप आ सकते हो। लेकिन अधिक व्यक्ति को फ्री बोल रहे हैं, जगह नहीं दूंगा। मैं जितनों को समझा सकता हूं उतनों को ही समय देता हूं। आप पूर्ण रूप से मन बना लें और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। जय श्री राम, जय राजगढ़।